सुहागरात। वो सुहागरात में पति पत्नी का परिचय होता है। हे देवा, कितनी बार परिचय होगा? कितनी बार देख चुके हैं महाराज। मंदिर में देखा है, मंडप में देखा, साथ साथ फेरे लगाए। नहीं प्राची, इस पावन रात में पति पत्नी अकेले मिलते हैं। तो क्या हुआ? जब परिचय हो जाएगा तब हम अपने मनोजीत के पास मिलने आ जाएंगे। नहीं प्राची, पूरी रात पति पत्नी के बीच कोई नहीं आता। हे देवा, इतना बड़ा परिचय होएगा? और क्या, पर सब नियम अनुसार होता है। पहले पत्नी पति को दूध पिलाती है, फिर दोनों का परिचय होता है, फिर दोनों सो जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? मैं तो हर रोज दूध पे क्या ही सोती हूँ। नहीं प्राची, इस रात पति पत्नी एक दूसरे का स्वभाव जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो हम अवश्य इस अवसर का लाभ उठाएंगे। क्या करोगी? हम सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे कहने पर बाबा को नामकरण संस्कार में आमंत्रित किया। फिर उनके स्वभाव, पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे और अंत में अपनी इच्छा बताएंगे। क्या इच्छा है तुम्हारी? हमारी इच्छा है कि आप सब, प्राची, ताते गुरु, बाबा, सब हमारे साथ रहे। मैं तो कल ही अपने ससुराल जा रही हूँ, प्राची भी ताते गुरु के साथ। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? मेरा तो ससुराल ही नहीं है। पगली, तो ससुराल नहीं, बिठुर जाएगी। नहीं इंदु दीदी, आज रात हम महाराज से अपनी बात मनवा लेंगे और हमें विश्वास है कि वो अवश्य हमारी बात मानेंगे। महारानी साहिबा की जय हो। इंदु जी और प्राची जी को आपके पिताश्री ने दुर्गाबाई के बाड़े में बुलवाया है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आज रात की बात है प्राची, हम महाराज से आज्ञा लेकर तुम्हें कल बुलवा लेंगे। वचन? वचन। मनु, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। नहीं नहीं इंदु दीदी, आपसे हमारे लिए कोई भूल हो सकती है। अपना ध्यान रखना। चलो प्राची। सुंदर, जाकर महाराज को हमारा संदेश देना कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा महारानी। क्षमा कीजिएगा महाराज, अब राजकोष में इतना धन नहीं है कि हम अंग्रेजों की मांग को पूरा कर सकें। क्या? हमारे राजकोष में धन नहीं है? महाराज, पिछले 2 वर्षों से राज्य में सूखा पड़ा और अब तक आपके आदेशानुसार हमने किसानों से लगान नहीं वसूल किया। परंतु प्रधानमंत्री जी, इस वर्ष तो फसल बहुत अच्छी हुई है। यदि हम अपनी प्रजा से 3 सालों का लगान एक ही बार में... नहीं रघुनाथ, यह समस्या हमारी है और इस समस्या का समाधान हम स्वयं निकालेंगे। प्रजा पर इसका बोझ हम नहीं डालेंगे। धन्य हो महाराज, एक योग्य शासक ही अपनी प्रजा का हित इस प्रकार सोच सकता है। परंतु हम जानते हैं नरसिंहराव जी, आप क्या कहना चाहते हैं। आई श्री सदैव ऐसी परिस्थिति में हमारे भतीजे स्वर्गीय रामचंद्र राव की सहायता किया करती। महाराज, हमारे विचार में ये कोई चिंता का विषय है ही नहीं। जब महारानी लक्ष्मीबाई के आते ही आपको पूर्ण रूप से राज्याधिकार मिल गए हैं, तो लक्ष्मी का आगमन भी हो ही जाएगा। वही नहीं साहब, जिस प्रकार हम हर समस्या को सुलझाते आए,
इस समस्या को भी सुलझा देंगे। हम भी देखते हैं कैसे सुलझाओगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलवेज आप जैसे डायनामिक पर्सनालिटी को प्रेफरेंस देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कर्नल स्लीमन को हमारा संदेश भेजिए कि अनुबंध पत्र में लिखित राशि का भुगतान हम 3 महीने पश्चात करेंगे। 3 महीने तो बहुत है गंगाधर, वो 3 दिन नहीं मानेगा। मैं 10 लाख दे दूंगी उसे, और इतना धन किसी भी अनुबंध पत्र को बदलने के लिए काफी है। हम स्टेट में डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, आपके लिए वे क्लियर कर देंगे। Then you'll become Queen of Jhansi. महाराज की जय हो। महारानी साहब ने संदेशा भिजवा है कि वो आपसे भेंट करना चाहती है। हम आयुश्री से इस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। महाराज, राजकाज की चर्चाएं तो होती ही रहेगी, परंतु इस समय महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजकाज की चर्चाएं तो होती ही रहेगी, परंतु इस समय महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब रावबा के पास हमारे लिए समय कहाँ होगा? राजकाज के अतिरिक्त अब तो बहू भी आ गई है। आज महाराज से भेंट होगी, पर उनसे क्या बात करेंगे? हाँ, बाबा के लिए धन्यवाद कहेंगे और एक अच्छी पत्नी और महारानी बनकर दिखाएंगे। कहीं हमारे कुछ कह देने से वो क्रोधित नहीं हो जाएंगे? तुम्हें उन्हें कुछ कहने से पहले ध्यान रखना होगा, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, झांसी के महाराजा है।